जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है आपके पास 2-2 के 3 सेट हैं और ये सेट किससे बनाए गए हैं? तो आपके पास ये नंबर हैं, जैसे 947, 861, 1304, 1218, 1378, 787। इन नंबरों का यूज़ करके 2-2 के 3 सेट बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कौन-सा सेट ऐसा है जो जोड़ने के बाद बराबर आएगा? मतलब 4 ऑप्शन में से किस सेट का सम बराबर होगा? तो देखिए, हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं। पहला ऑप्शन है 787 1378। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये जोड़ के आएगा आपका 5 6 1 2। सेकंड कह रहा है 947 1304। इसको अगर आप प्लस करते हैं तो ये आएगा आपके पास 1 5 2 2। देखिए, इन दोनों सेट को अगर मैंने जोड़ा तो ये बराबर नहीं आया, इस वजह से ये ऑप्शन गलत होगा। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 947 1218। ऐड करेंगे तो ये आएगा 15, 4 5 और 1 6, 9 और 2 11, 1 और 1 2, 2165। 861 1304, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आएगा 4 और 1 5 6, 2165। देखिए बराबर आ गया। एक और डाटा चेक करते हैं, 787 1378। 8 और 7 15, 8 और 8 16, 7 और 3 10 और 1 11, 1 और 1 2। देखिए, सभी का सम कितना आ रहा है? 2165, 2165, 2165। इट मीन्स ये वाला जो सेट है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। यही आपसे पूछा गया था। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? देखिए, अगर आप केवल इसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं, यूनिट डिजिट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इसका आप केवल 7 और इसका केवल 8, तो 7 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? 15। सेकंड वाला जो आपको दिख रहा है उसमें 1 दिख रहा है और क्या दिख रहा है? 4। तो 1 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। और थर्ड वाले में 7 और 8 है। यहाँ बात सिर्फ यूनिट डिजिट की हो रही है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट वाली डिजिट। तो देखिए, सबका 5 5 आ गया लास्ट में, सबका यूनिट डिजिट सेम है। तो इस ब्याह पर भी आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और किसी भी ऑप्शन में आपको यूनिट डिजिट सेम नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है एक सभागार में 6889 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने विद्यार्थी हैं जितने की सभागार में पंक्तियां हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप इसका अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट निकालने का तरीका होता है, पीछे से पेयर बनाएंगे, पेयर। अब जो नंबर आपको यहाँ चलाना वही नंबर आपको यहाँ भी चलाना। 8 8 कितना होता है? 64। 8 में से 4 गया 4। उसके बाद इन दोनों को प्लस करते हैं, 8 और 8 कितना हो गया? 16। और ऊपर से 2 डिजिट कॉपी करते हैं। अब जो नंबर आप यहाँ चलाओगे वही नंबर वहाँ चलाना है आपको ऊपर। तो यहाँ 3 चलाएंगे तो यहाँ भी 3 चलाइए आप। भाई 16 यानी कि 163 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए तो 489 आ जाएगा। इट मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये किसका अंडर रूट था? 83 का। इसलिए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 23 का सबसे छोटा गुणज बताइए जो कि 18 21 24 से विभाजित करने पर 7 10 और 13 से शेषफल प्राप्त होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप चार ऑप्शन में से चेक करेंगे कौन सा नंबर ऐसा है जो 23 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है 3131। क्या ये 23 से डिवाइड हो जाएगा? तो चलो चेक करते हैं। ये 1 टाइम जाएगा 23, क्या बचेगा? 8, 83 हो जाएगा। 23 3 69 होता है।
141, और इसे अगर 6 टाइम चलाएंगे आप तो 6 18, 6 13। देखिए ये किसी भी तरीके से आपका 23 से नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका 3013। इसको डिवाइड करते हैं 23 से। देखिए 1 टाइम चलाएंगे 23, 10 में से 3 गया 7, फिर आप चलाइए 23 या 69, और फिर देखिए 23 से कम 23। तो भाई 3013 ऐसा डाटा है जो 23 से कट जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से। और अगर आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को नहीं करना तो आप इसका बेसिक समझ लीजिए। देखिए बेसिक करने के लिए आपको क्या करना होगा, 18, 21 और 24। इसमें रिमाइंडर 7 बच रहा है, इसमें 10 बच रहा है, इसमें 13 बच रहा है। तो आप रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। यहाँ बचेगा 11, यहाँ भी 11 बचेगा, यहाँ भी 11 बचेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 18, 21 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा इसका 504। अब भाई 504 वो नंबर है जो 18, 21 और 24 से काटने के बाद रिमाइंडर 0 देगा। लेकिन आपको रिमाइंडर 7, 10 और 13 बचाना है। तो आप एक काम कीजिए, 504 में से 11 माइनस कीजिए। तो 504 में से जैसे ही आप 11 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 493। अब देखिए ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 504 का मल्टीपल ढूंढना होगा। अगर आप इसका 6 टाइम कर देते हैं तो ये आपके पास आएगा 3024। भाई मल्टीपल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो ऑप्शन है वो मैच हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में 504, सॉरी 493 नहीं दिया हुआ आंसर। तो अब हमें ऐसा एलसीएम लेना पड़ेगा जो ऑप्शन के आसपास है। तो इसीलिए मैंने इसका 6 टाइम्स करा। 6 टाइम करने का मतलब भी यही है कि ये एलसीएम आया है। 3024 एलसीएम आया है, इसमें से 11 माइनस कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 3013, जो कि 23 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप 23 का मल्टीपल ढूंढें, जो 23 से डिवाइड हो जाएगा वही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि महल में 40 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाथ मिलाने वाला, या फिर आप कह सकते हो हैंड शेक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। हाथ मिलाने की अगर आप संख्या निकालना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। n का मतलब कितने व्यक्ति हैं, 40। n बराबर हो गया 40। तो देखिए 40 और 40 में से एक घटाएंगे तो 39, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 20 इंटू 39, तो ये आ जाएगा 780। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, जब आप एक संख्या 14 के अंकों को उलट देते हैं तो संख्या 27 बढ़ जाती है। तो ऐसी अन्य कितनी संख्याएं होंगी जो 27 बढ़ जाती हैं जब उनके अंक उलट दिए जाते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ऐसे 5 नंबर बताने वाला हूँ। ऐसे 5 नंबर हैं जिनको अगर आप उलट देते हो या इन्वर्स कर देते हो, रिवर्स कर देते हो, तो उनका जो गैपिंग है वो 27 की आएगी। उसमें पहला है आपका 25, दूसरा 69, तीसरा 47, चौथा 41 और पाँचवा 58। यही वो 5 डाटा हैं जिनको अगर आप उल्टा करते हो, उल्टा करने का मतलब जैसे 25 है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 52। 69 को अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 96। ये 74, ये 14 और ये 85। देखिए अगर आप 52 और 25 का गैप चेक करेंगे तो 27 ही आएगा। आप 96 और 69 का गैप चेक करेंगे तो ये भी 27 ही आएगा। ये भी 27 आएगा, ये भी 27 आएगा और ये भी 27 आएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 14 के अंकों को उलट देने पर बताइए 14 कहाँ दिख रहा है आपको, ये
14 के अंक अगर आप उलट देंगे तो क्या बनेगा 41। तो संख्या 27 बढ़ जाती है। देखिए 14 से कितना हो गया 41, तो कितना इंक्रीज हो गया 27। तो कह रहा है कितनी अन्य दो अंकों की संख्या है 27 से बढ़ जाती है। तो यही वो 5 नंबर हैं जिनको उलट दोगे आप या पलट दोगे तो इनमें गैपिंग जो है 27 की आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि लड़के ने 495 को 36 से गुणा करने का निर्णय लिया, लेकिन प्रश्नों में से एक अंक को गलत तरीके से पढ़ने पर उसे अपने उत्तर के रूप में 16,740 प्राप्त हुआ। देखिए अगर 495 की मल्टीप्लाई 36 से की जाए तो आपके पास क्या डाटा आएगा? ये मल्टीप्लाई करने पाएगा आपका 17,820। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो डाटा आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 17,820 आएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इन तीनों डिजिट में से कोई एक डिजिट क्या है गलत है। भाई या तो 4 गलत है या 9 गलत है या 5 गलत है। देखिए उसने कहा कि लेकिन प्रश्नों में से एक अंक को गलत तरीके से पढ़ने पर, एक डिजिट को उसने गलत तरीके से पढ़ा, या तो 4 को गलत पढ़ा है या 5 को या फिर 9 को। अब भाई ये पता करना बहुत मुश्किल है कि 4 को गलत लिखा है, 9 को गलत लिखा है या 5 को गलत लिखा है। तो देखिए इसका पता हम कर सकते हैं ऑप्शन से। देखिए अगर 4 गलत होता तो इसे ऑप्शन में देना चाहिए था कि 4 गलत है, और अगर 9 गलत है तो देखो 9 ऑप्शन में इसने दे रखा है, और अगर 5 गलत होता तो 5 भी ऑप्शन में देता, लेकिन इसने क्या ऑप्शन दिया? केवल 9। तो आप इस भी यहाँ पर कह सकते हो कि इसने 9 को गलत पढ़ा होगा। भाई अगर 9 को गलत पढ़ा होगा तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। भाई क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझेंगे। क्वेश्चन में वो ये कह रहा था आपसे कि 495 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, लेकिन इन तीनों में से कोई एक डिजिट रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए 9 है, तो हो सकता है 9 की जगह उसने क्या पढ़ लिया हो? 6। भाई कभी कभी गलती से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 9 है, मुझे 9 पढ़ना चाहिए था, मैंने गलती से क्या पढ़ लिया उसे? 6। तो अगर मैं इसे 465 मान लेता हूँ, अब देखो 36 से मल्टीप्लाई करो आप इसकी। 465 की मल्टीप्लाई किससे करके देखेंगे आप? 36 से। तो आपके पास 16,740 आएगा, और क्वेश्चन में देखो 16,740 ही दे रखा है। इट मीन्स उसने क्या गलत पढ़ा होगा? 9। भाई इसका पता हमें कैसे चला? इसका पता हमें ऑप्शन से चला। अगर ऑप्शन में ये 4 5 भी दे देता तो ये पता करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता कि इसने कौन सा नंबर गलत पढ़ा है। तो इसीलिए ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है जिसे आप ऑप्शन से देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 7। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लास्ट है 14 का स्क्वायर। इन सबको सोल्व करके कह रहा है आपसे 1015 आता है। तो आपको बताना है कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और लास्ट में 42 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा? तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आप एक काम करो, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लास्ट में बच जाएगा 14 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 1015। तो यहाँ पुट कर देंगे 1015। तो भाई अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5319, यानी ऑप्शन नंबर ए, 9135। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इजिकल टू √12.96, √125 और √900। आपसे पूछा गया है
इज़ नॉट रैशनल नंबर, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो रैशनल नहीं है? देखिए, अगर रैशनल नंबर की बात करें, तो रैशनल नंबर का मतलब होता है जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए, अगर पहले डाटा को आप सॉल्व करते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 और 9 25 होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा 5, और 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान सकते हो, तो ये p हो गया, ये q हो गया, इसलिए ये रैशनल नंबर बन गया। तो भाई ये तो रैशनल है। इसको सोल्व करते हैं, इसको हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएंगे। 1296 का अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो 36 का होता है। 100 को बाहर निकालेंगे रूट से तो ये 10 का होता है। तो बताओ, ये p और ये q, तो ये भी रैशनल है। 125 को लिख सकते हो आप 5 × 5 × 5, तो भाई हो जाएगा 5√5। देखिए, रूट का जो डाटा होता है उसे आप क्या पढ़ते हो? इरेशनल। तो भाई यही ऑप्शन ऐसा है, यही डाटा ऐसा है रूट 125 जो रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। जबकि रूट 900 को निकालेंगे तो 30 आएगा, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा? रैशनल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर? देखिए, जब भी आपसे एग्जाम में ट्रायंगुलर नंबर पूछा जाए, ट्रायंगुलर नंबर या फिर त्रिभुजाकार संख्या, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2, या आप कर सकते हैं n/2, n/2, n+1। और आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं n+1/2। तो देखिए, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितने ट्रायंगुलर आएंगे देखेंगे एक बार। तो n की वैल्यू जैसे 1 पुट करेंगे आप, तो 1 × 1+1/2, तो ये 1 इंटू क्या हो जाएगा? 2/2। इसका मतलब इसमें कितने ट्रायंगुलर हैं? एक। अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं आप, तो 2 × 2 + 1/2, 2 × 3/2, तो कितने ट्रायंगुलर आएंगे? 3। अगर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 × 4/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। चलिए आगे देखेंगे, अगर n की वैल्यू 4 पुट करते हैं आप, तो भाई 4 × 4 + 1/2, 4 × 5/2, 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हो गया? 10। अगर n = 5 पुट करते हैं आप, तो 5 × 5 + 1/2, 5 × 6/2, 2 × 6, 5 × 15। ऐसे ही आप आगे भी n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन में आप ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं आपको। एक तो 3 ऑप्शन दे रखा है, एक 15, एक 10 और 5। तो देखिए, 3 तो ट्रायंगुलर बनना है आपका, 15 भी बनना है, 10 भी बनना है, तो कौन सा नहीं बनना आपका? 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। भाई अगर ऑप्शन में कुछ और होता तो आप एन की वैल्यू 6 रखते, फिर 7 रखते, फिर 8 रखते। इस तरीके से आप ऑप्शन चेक कर सकते हो कौन सा ट्रायंगुलर बनना है, कौन सा नहीं बनना। जो ये ट्रायंगुलर का फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, n+1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका एक अपरिमेय संख्या होगी? मतलब इन चारों ऑप्शन के अंडर रूट निकालने के बाद कौन सा डाटा ऐसा है जो अपरिमेय होगा? अपरिमेय का मतलब होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल। देखिए, आप ये ध्यान रखेंगे, जिस डाटा के अंत में यानी यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 आएगा, उसका स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलता।
कभी नहीं निकलता। और अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, और अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए लास्ट में 4 है, तो इस संख्या का अंडर रूट निकल जाएगा, और इस संख्या का अंडर रूट निकल गया तो इसे हम बोलेंगे परिमेय, यानी कि रैशनल। इसके लास्ट में 1 है, तो ये भी रैशनल है। इसके लास्ट में 6 है, तो ये भी रैशनल है। अब देखिए, 2, 3, 7, 8 जिस डिजिट के एंड में दिखेगा उसका अंडर रूट कभी भी नहीं निकलता है। तो इसीलिए ये 2048 क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, इसके लास्ट में आपको 8 दिख रहा है। और किसी भी नंबर का अंडर रूट नहीं निकलेगा अगर उसके पीछे 2, 3, 7, 8 आ गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।